बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर से। शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क जाने की इजाजत न देने पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। शहबाज शरीफ के वकीलों की जानिब से 2 दरखास्तें दायर की गई हैं। दरखास्तें तौहीन अदालत और 7 मई के फैसले पर अमल दरामद न करने के खिलाफ दायर की गई। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि रियासती इदारों को सियासी मुखालफिन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दरखास्त गुजार के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद 8 मई को अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पहुंचे तो एयरपोर्ट पर सफर से रोका गया। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त में 6 सरकारी अफसरान को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला नसीम खोखर, DG FIA वाजिद ज़िया को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार शहबाज शरीफ का दरख्वास्त में मौक़िफ़ है कि अफसरान ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि नामजद अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करके करार वाकई सजा दी जाए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया गया है। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की ज़मानती हैं, ऑपोजिशन जो करना चाहती है कर ले। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ वापस नहीं आया तो शहबाज शरीफ कैसे वापस आते। ये भी कहा कि लीडर अपने लोगों में जीना मरना चाहता है, लंदन भागना नहीं चाहता। शहबाज शरीफ बैरून मुल्क चले गए तो इनको नवाज शरीफ की तरह वापस लाना मुश्किल होगा। शरीफ फैमिली के 5 अफराद पहले से बैरून मुल्क मफरूर हैं। शहबाज शरीफ को जाने की इजाज़त दी तो वो सुल्तानी गवाह पर असरअंदाज हो सकते हैं। फैसले के खिलाफ शहबाज शरीफ 15 रोज़ में वज़ारत दाखिला में दरख्वास्त दे सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि काबीना की मंजूरी और कानूनी ज़ाब्ते मुकम्मल होने पर शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला, मुतल्लिका रिकॉर्ड अपडेट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर सियासी रहनुमा अपनी ज़ात से आगे नहीं सोच सकते तो उन्हें क़यादत का दावा नहीं करना चाहिए। हर हरकत पर डंडा ही इलाज नहीं होता। बतौर शहरी और सियासी लीडर भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने का ऐलान तौहीन अदालत करने का जुर्म करने का बाज़ाब्ता हुकूमती एतराफ़ है। काबीना, वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात की 1 घंटे में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये है शहबाज शरीफ का खौफ। ये भी कहा कि ईद की छुट्टियों में इमरान साहब को गरीब की याद आई, ना अशिया की कीमतों में इजाफे पर दफ्तर खुलवा कर आवाम को रिलीफ देने की फिक्र हुई। इमरान साहब के लिए सबसे ज़रूरी अदालती हुक्म की तौहीन और शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करना था। इमरान साहब सियासी इंतकाम में अंधे हो चुके हैं, उन्हें आवाम के मसाइल की कोई परवाह नहीं। इमरान साहब को ईद के दिन दफ्तर खारजा खुलवा कर फ़लस्तीन पर करारदाद तैयार कराने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हुक्मरान मजलूम मुसलमानों की बजाय शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने के लिए इजलास बुलाते हैं। हुकूमत के पास ATM भरने और इंतकाम के सिवा कोई एजेंडा नहीं। ये भी कहा कि PDM की सरबराही में अहम फैसले होंगे। उन्होंने कहा कि हमारा जहांगीर तरीन से कोई राब्ता नहीं हुआ। ये कोई एमरजेंसी इजलास जो है वो फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए बुलाते, कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों के लिए बुलाते। उन्होंने अजलास बुलाया कि मियाँ शहबाज शरीफ का नाम जो है वो ECL में डाला जाए। इनको सवाए इंतकाम के और सवाए अपनी ATMs को भरने के जो है वो और कोई काम नहीं है। PDM की सरबराही मीटिंग में जो है वो भरपूर फैसले होंगे। हमारा जो है वो जहांगीर तरीन साहब से कोई राब्ता नहीं है। उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई हो रही है वो भी इंतकामी कार्रवाई है। बुलेटिन में बात करेंगे महकमा मौसमियात ने समंदरी तूफान ताउते पर जारी अलर्ट में कहा है कि तूफान 18 किलोमीटर की रफ्तार से शिमाल मगरिब की जानिब बढ़ा है। समंदरी तूफान ताउते कराची के जुनूब और जुनूब मशरिक से 800 किलोमीटर दूर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदरी तूफान ताउते आज रात या कल सुबह भारतीय गुजरात पहुंच सकता है। पाकिस्तान के साहिली इलाकों को तूफान से कोई खतरा नहीं, अलबत्ता सिंध के बाद शहरों में मौसम में तब्दीली का इम्कान है। ठट्ठा, सजावल, मीरपुर खास में आज से 19 मई तक आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सांगड़, बदीन, उमरकोट और थर में भी आज से 19 मई को आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात की मुतवक्के बारिशों की पेशगोई और मुमकिन समुद्री तूफान के खतरात के बाद बदीन के साहिली इलाकों में इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सईद।
देखिए, मशरकी बोरा अरब में बनने वाले मुमकिन समुद्री तूफान के असरार जिला बदीन की साहिली पट्टी पर पड़ना शुरू हो चुके हैं और जिला बदीन की जो 4 यूसी जिनमें बुगड़ा मेमन, सिरानी, बेडवी और अहमद राजू शामिल है, इनके सबसे ज्यादा मुतासर होने का खदशा है। और इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ यूसी बुगड़ा मेमन के गाँव शेख किरियो भंडारी में। ये 200 से 250 घरों पर मुश्तमिल बस्ती है जो कि समुद्र से बिल्कुल करीब है। मुमकिन समुद्री तूफान का जो खतरा है सबसे ज्यादा इन देहात को है। इन इलाका मकीनों में खौफ हरास पाया जाता है, बेचैनी पाई जाती है मुमकिन समुद्री तूफान के हवाले से। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इनके लिए बर वक्त हिफाजती इंतजाम किए जाए कि किसी भी माली और जानी नुकसान से खुद को महफूज बना सकें। जी, मुमकिन समुद्री तूफान के खतरे के बायस केटी बंदर के साहिल पर लंगर अंदाज 100 से ज्यादा कश्तियों का ताल्लुक कराची के इलाकों इब्राहिम हैदरी और चश्मा घोट से है। इस बारे में मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद सिद्दीकी। केटी बंदर के अंदर मौजूद हूँ। मुमकिन समंदरी तूफान के जो असरात हैं वो ठट्टा की साहिली पट्टी पर नज़र आना शुरू हो गए हैं। यहाँ इस वक्त जो है तेज़ हवाएं चल रही हैं जिसकी वजह से जो समंदर के पानी के अंदर मद्दोजज़र पैदा हो रहा है। ये केटी बंदर शहर के चारों अतराफ जो है समंदर के अंदर सैकड़ों की तादाद में जो है बड़ी लांचें लंगर अंदाज हुई हैं। इन लांचों का ताल्लुक कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी और चश्मा घोट से बता रहे हैं। लेकिन यहाँ जो इन लांचों पर सवार जो माहीगीर हैं उनका कहना है केटी बंदर का जो साहिल था वो हमें सबसे करीब था, जिसकी वजह से हम इस केटी बंदर शहर के अतराफ जो है हमने अपनी कश्तियाँ लंगर अंदाज कर दी हैं। 3 दिन गुजर जाने के बावजूद यहाँ पर किसी ने भी आकर हमसे हमारा हाल नहीं पूछा है। हमारे पास खाने के लिए नहीं है, हमारे पास पीने का पानी ख़त्म हो गया है। कराची के मौसम का अहवाल बताएं आपको। कराची का पारा आज 45 डिग्री को छू सकता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 रोज़ के दौरान मौसम शदीद गर्म रहेगा। इस दौरान गर्दालू तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री हवाएं 19 मई से बहाल होना शुरू हो जाएंगी। 19 मई से दर्जा हरारत 37 से 39 डिग्री के दरमियान रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची का मौजूदा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब 21% है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में शीरी जिनाह कॉलोनी से ऑयल टैंकर्स की जुल्फ़िकाराबाद ऑयल टर्मिनल मुंतकली से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान टर्मिनल को फंक्शनल करने के चीफ सेक्रेटरी सिंध को तमाम मामलात खुद देखने का हुक्म दे दिया गया है। अदालत ने हुक्म दिया कि चीफ सेक्रेटरी सिंध कल तमाम स्टेक होल्डर्स की मीटिंग तलब कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी सिंध से 2 हफ्तों में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत ने ऑयल टैंकर्स की मुंतकली के लिए पाइपलाइन की तामीर से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने ऑयल टैंकर्स की जुल्फ़िकाराबाद ऑयल टर्मिनल मुंतकली के केस की मजीद समाअत आइंदा सेशन तक मुलतवी कर दी है। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि भारत में फैले ट्रिपल म्यूटेंट कोरोना के पाकिस्तान पहुंचने का सबूत नहीं मिला। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों की सख्त निगरानी कर रहे हैं। मजीद जानते हैं डी न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद वकार भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है। वकार, कहिएगा मजीद क्या कहना था डॉक्टर फैसल सुल्तान का? जी, डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना यह था कि इंडिया में फैले हुए ट्रिपल म्यूटेंट कोरोना वायरस के पाकिस्तान में पहुंचने के कोई शवाहिद नहीं मिले हैं, लेकिन इस वायरस को, इस वेरिएंट को रोकने के लिए तमाम तर इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आने वाले जो मुसाफिर हैं उनकी तादाद 80% तक कम कर दी गई है और जो 20% मुसाफिर आ भी रहे हैं तो उनका आने से पहले और पाकिस्तान पहुंचने पर PCR टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया है। बरतानिया और खलीज से आने वाली परवाजों पर खुसूसी नजर रखी जा रही है। जो लोग पाकिस्तान पहुंचने पर PCR पॉजिटिव निकलते हैं उनको जो है करंटीना में डाल दिया जाता है। उनका कहना यह था कि थाईलैंड ने अभी तक कोई सबूत नहीं दिया कि उनके यहाँ पहुंचने वाली एक खातून और उसके बच्चे में जो इंडियन वेरिएंट पाया गया था वो पाकिस्तान से मिला था। दूसरी जानिब DG हेल्थ पाकिस्तान डॉक्टर राना मोहम्मद सफदर का भी कहना था कि अभी तक कोई ऐसे शवाहिद दस्तयाब नहीं है जिसकी बिनाद पर कहा जाए कि पाकिस्तान में इंडियन म्यूटेंट कोरोना वायरस पहुंच गया है। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में लगाई जाने वाली एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो है इस ट्रिपल म्यूटेंट के खिलाफ बहुत मौसर है और लोगों को चाहिए कि वो ये वैक्सीन लगवाएं। जी सही, बहुत शुक्रिया वकार भट्टी अपडेट करने के लिए। पेशावर के अस्पतालों में ईद के बाद कोरोना वैक्सीनेशन का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है। मजीद बता रही हैं पेशावर से जियो न्यूज़ की नुमाइंदा शीबा हैदर। बिल्कुल
पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में ईद की छुट्टियों के बाद कोरोना वैक्सीनेशन का अमल दोबारा शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लीडिंग अस्पताल में। खैबर टीचिंग लीडिंग हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स और मुलविजी अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी है। मुअम्मर अफराद, हेल्थ केयर वर्कर्स और 40 साल की उम्र के अफराद अस्पतालों का रुख कर रहे हैं और अपनी वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। दूसरी जानिब सूबे में 30 साल की उम्र के अफराद की भी वैक्सीनेशन का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। सूबे में मजमूई तौर पर अब तक 3 लाख से ज्यादा अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन की जा चुकी है। दूसरी जानिब अस्पतालों में मरीजों की तादाद में भी काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। 300 से ज्यादा मरीज जो है अस्पतालों में इस वक्त जेर इलाज है। कोरोना मुस्बत शरह की केसेस की अगर हम बात करें तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। इस वक्त सूबे में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह जो है वो 5% है, जबकि पेशावर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह जो है वो 10% रिकॉर्ड की गई है। जी, लाहौर प्रेस क्लब में मीडिया वर्कर्स और उनकी फैमिलीज के लिए वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। मजीद बता रहे हैं वहां पर मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन हफीज। हुकूमत पंजाब ने सहाफ़ियों को कोरोना से महफूज रखने के लिए कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने का एहतमाम किया है और ये एहतमाम पहली दफ़ा सहाफ़ियों के अपने प्लेटफार्म लाहौर प्रेस क्लब में किया गया है। और यहाँ पर क्या तफसीलात हैं, किन सहाफ़ियों को ये कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त यहाँ पर 40 साल से जो ज़ायद उम्र के सहाफ़ी और उनके अहल खाना, बल्कि मैं तमाम मीडिया वर्कर्स, उनकी वैक्सीनेशन शुरू हुई है। यहाँ वैक्सीनेटर सारे बैठे हुए हैं, ब्लड प्रेशर चेक हो रहे हैं, अपने ID कार्ड वो साथ लेके आएंगे। अरशद अंसारी साहब तफसीलात बता रहे थे कि इसमें जो जर्नलिस्टों के साथ साथ अखबारी वर्कर्स हैं, अरशद अंसारी साहब ने बताया कि उनको भी उनकी उम्र 40 साल से ज़ायद है, उनको भी कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जा रही है। जी, कराची में भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुख्तलिफ मकामात पर वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए गए हैं। कराची आर्ट्स काउंसिल में भी मेंबरान और उनके अहल खाना को वैक्सीन लगाई जा रही है। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सनोविया चौधरी। जी बिल्कुल, शहर में मुख्तलिफ मकामात पर वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए गए हैं। इस हवाले से हम आपको वक्तन फ़वक्तन अपडेट करते रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल कराची में और हम आपको बताएं कि यहाँ पर भी एक वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो फ़ाल है। 17 मार्च से ये वैक्सीनेशन सेंटर यहाँ पे फ़ाल है और जितने मेंबर्स हैं आर्ट्स काउंसिल के, उनको जिनकी एज अगर जो कि 40 अबव हैं या 60 अबव हैं, उन तमाम लोगों को न सिर्फ उनको वैक्सीन लगाई जा रही है बल्कि उनके अहले खाना को भी कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगाई गई है। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद शाह साहब, ये बताइएगा कि कुछ इस हवाले से हमें डाटा बताएं कि अब तक 17 मार्च से कितने लोगों को वैक्सीन 11 को गवर्नमेंट ने शुरू की थी, 11 मार्च को हमने 17 मार्च से लगानी शुरू की है। हमारे 6000 मेंबर हैं। फिर हमने मेंबरों तक महदूद नहीं रखा, पूरे पाकिस्तान के जितने आर्टिस्ट हैं, एक्टर ज़्यादातर तो हमारे मेंबर हैं, हमायूं सईद, अनवर मकसूद, तलत हुसैन, सब ने लगाई।